Class 10, exercise 13.2, question number 3rd. A gulab jamun contains sugar syrup up to 30% of its volume. Find approximately how much syrup would be found in 45 gulab jamuns, each shaped like a cylinder with two hemispherical ends with length 5 cm and diameter 2.8 cm. सो गाइस इसमें बात करी गई है एक गुलाब जामुन की, जिसमें शुगर सिरप है कितना 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। ठीक है, मतलब उसमें टोटल जितना भी वॉल्यूम है उसका 30% शुगर सिरप उसमें है। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है कि टोटल कितना सिरप यूज़ किया है 45 सेम गुलाब जामुन्स ने। ठीक है, हर एक किस शेप में है, एकदम सिलेंडर के शेप में है हर एक। ठीक है, और उसके जो एंड्स हैं वो हेमिस्फेरिकल हैं। ठीक है, मतलब उसके टॉप और बॉटम पे हेमिस्फीयर्स बने हुए हैं, जिनकी टोटल लेंथ है, मतलब गुलाब जामुन की टोटल लेंथ है 5 सेंटीमीटर। गॉट इट। एंड गुलाब जामुन का जो क्या कहते हैं, हमारे पास जो हेमिस्फीयर दिया है उसका डायमीटर है 2.8 सेंटीमीटर। जब डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर है तो रेडियस होगी 1.4 सेंटीमीटर की, राइट। तो उसी बेसिस पे हमने 5 में से 2.8 माइनस करके ये जो सिलेंडर दे रखा था हमें उसकी हाइट फाइंड कर ली और यहाँ पे हमारा फिगर बन चुका है। गॉट इट। अब हम क्या करेंगे, वॉल्यूम फाइंड करेंगे इस गुलाब जामुन का। तो पहले लिख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। कैसे फाइंड करेंगे हम, सबसे पहले तो ये जो दो हेमिस्फीयर है इनका वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ लिख देते हैं हम 2 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर्स। ठीक है, ये हो जाएगा। इसमें हम ऐड करेंगे वॉल्यूम ऑफ 1 सिलेंडर, ये जो एक सिलेंडर है बीचों का, इसका वॉल्यूम हम ऐड करेंगे। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, सो इतना हो गया हमारा। अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे पहले फॉर्मूलेस पुट कर देते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे पाई आर क्यूब लिख दिया हमने। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का क्या फॉर्मूला होता है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। गॉट इट। सो यहाँ पे मैंने दोनों के फॉर्मूले लिख दिए हैं। अब जल्दी जल्दी वॉल्यूम वैल्यूज़ पुट करूँगी इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2/3 मल्टीप्लाई बाय पाई। ठीक है, अभी हम पाई की वैल्यू नहीं रखेंगे ताकि सॉल्यूशन सिंप्लीफाइड रहे। और आर क्यूब लिखना है यहाँ पे। तो यहाँ रेडियस हमें 1.4 दी है, तो 1.4 को हम ब्रैकेट में लिख देंगे और इस पर क्यूब लगा देंगे। ठीक है, प्लस करना है। इसमें हम क्या प्लस करने वाले हैं, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच लिखा है, तो पाई को एज इट इज रहने देते हैं। आर स्क्वायर मतलब यहाँ पे भी रेडियस 1.4 है, तो 1.4 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम 1.4 का होल स्क्वायर हमने लिख दिया है। अब हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे एच को, एच की वैल्यू है 2.2, हमने लिख लिया एज इट इज़। अब इसे सॉल्व करने के लिए हम एक सिंपल वे निकालते हैं। पहले तो सारी कॉमन चीज़ें बाहर लिख लेते हैं। तो पहले और सेकेंड ब्रैकेट में हमें पाई कॉमन दिख रहा है और 1.4 का होल स्क्वायर कॉमन दिख रहा है। ठीक है, वो हम बाहर लिख लेते हैं। यहाँ होल स्क्वायर लगा देती हूँ मैं, 1.4 का होल स्क्वायर। अब ब्रैकेट के अंदर जो जो बचा है वो हम लिख देते हैं। तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करने पे हमारे पास क्या क्या बचेगा, 4/3 मल्टीप्लाई बाय 1.4। दूसरे ब्रैकेट को सॉल्व करने पे हमारे पास सिर्फ 2.2 बचेगा। गॉट इट। सो अब इसे और सॉल्व करने पे हमारा क्या फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 25.07। और हम वॉल्यूम फाइंड कर रहे हैं तो सेंटीमीटर क्यूब लगा देंगे ऊपर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन तो हमें मिल गई। अब हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ 45 सच गुलाब जामुन फाइंड करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन कैसे फाइंड करेंगे, बहुत ही सिंपल है। हम क्या करेंगे, 1 गुलाब जामुन के वॉल्यूम में 45 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक गुलाब जामुन की वॉल्यूम आई थी 25.07, मल्टीप्लाई कर देंगे 45 का, हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 1128.15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हम वॉल्यूम फाइंड कर रहे हैं इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर लगा रहे हैं। अब क्वेश्चन में बोला गया था कि गुलाब जामुन का 30% वॉल्यूम उसके शुगर सिरप में है। ठीक है, तो हमें 45 गुलाब जामुन में यूज़ होने वाली शुगर सिरप का पता लगाना है। सो हम क्या करेंगे, 45 गुलाब जामुन के वॉल्यूम का 30% निकाल लेंगे। मैंने सबसे पहले यहाँ लिख दिया है 30% ऑफ वॉल्यूम। 30% ऑफ वॉल्यूम को कैसे सॉल्व करेंगे, परसेंट का साइन हटाने पे अपॉन में 100 आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई में वॉल्यूम कर देंगे। ऑफ मतलब मैथ्स में ऑफ का ज़्यादातर मतलब होता है मल्टीप्लाई।
ठीक है, तो हमने ये सॉल्व कर दिया, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 338.45 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, यहाँ क्यूब का साइन लगा देती हूँ। सो अब लास्ट में हम यहाँ लिख देंगे हैंस वॉल्यूम ऑफ सिरप इक्वल्स टू टोटल शुगर सिरप हमारा 45 गुलाब जामुन में कितना लगा 338.45 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ सिरप इक्वल्स टू 338.45 सेंटीमीटर क्यूब इन कितने गुलाब जामुन की निकाली है हमने वॉल्यूम ऑफ सिरप 45 गुलाब जामुन, तो वो भी हम क्लियर कर देंगे। सो गाइज इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया है। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन 4। A pen stand made of wood is in the shape of a cuboid with 4 conical depressions to hold pens. The dimensions of the cube are 15 cm by 10 cm by 3.5 cm. The radius of each of the depression is 0.5 cm and the depth is 1.4 cm. Find the volume of the wood in the entire stand. So guys, ये one of the easiest question है। इसमें हमें क्या फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ दिस वुडन स्टैंड। ये जो वुडन स्टैंड आपको फिगर में दिख रहा है इसका हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। ठीक है, सो इसको फाइंड करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले तो ये जो क्यूबॉइड है इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे हम। ये वॉल्यूम मतलब ये जो टोटल क्यूबॉइड का वॉल्यूम आएगा, फिर क्या करेंगे हम उसमें से माइनस कर देंगे। क्या माइनस कर देंगे, ये जो 4 कोन्स हैं हमारे पास इनके वॉल्यूम को माइनस कर देंगे। तो हम क्या करेंगे 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 कोन। ठीक है, एक कोन का वॉल्यूम निकाल के उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और क्यूबॉइड के वॉल्यूम से माइनस कर देंगे, तो हमें इस वुडन स्टैंड का टोटल वॉल्यूम मिल जाएगा। ठीक है, सो अब हम जल्दी वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो हमें क्यूबॉइड का वॉल्यूम तो पता ही है, वैसे भी तो फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। सो मैंने तीनों डायमेंशंस का मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या माइनस करना है, हमें 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन। तो सबसे पहले तो हम यहाँ 4 लिख लेंगे। वॉल्यूम ऑफ कोन का क्या फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, यहाँ पे आर स्क्वायर एच ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। अब हम जल्दी इनमें वैल्यूज पुट करेंगे एंड सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमें रेडियस कितनी दे रखी है क्वेश्चन में 0.5। ठीक है, एंड यहाँ पे हमारी हाइट दे रखी है 1.4 सेंटीमीटर। गॉट इट। सो इसे सॉल्व करते हैं। सो 15 मल्टीप्लाई बाई 10 150 हो जाएगा, 150 मल्टीप्लाई बाई 3.5 हो जाएगा 525 सेंटीमीटर। गॉट इट। अब इसमें हम क्यूब लगा देंगे क्योंकि ये वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आया ना, इसलिए। अब हम वॉल्यूम ऑफ कोन फाइंड करने की भी सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। रेडियस 0.5 लगा देंगे, हाइट 1.4 लगा देंगे। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। तो 525 माइनस करेंगे, ये जो हम वॉल्यूम ऑफ कोन क्या आ जाएगा हमारे पास 4 मल्टीप्लाई बाय 0.366। ठीक है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 0.366 को अगर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.464। ठीक है, सो अब इसे और सॉल्व करते हैं। तो 525 माइनस 1.464 सेंटीमीटर क्यूब को अगर सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 523.5 सेंटीमीटर क्यूब। ये मैं अप्रॉक्स आंसर बता रही हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन तो हो चुका है हमारा कंप्लीट। अगर आपको सॉल्यूशन पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, एंड अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो स्क्रीन के बीचों बीच दिख रही बटन को क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सी यू इन द नेक्स्ट।